अभी मुहर्रम से निकले सफर में घुसे, सफर से निकले रबीउल अव्वल में घुसे, रबीउल अव्वल से निकलेंगे फिर क्या कहते हैं 11वीं शरीफ में। मतलब हम लोग सुन्नी उलमा जो है ना, गद गद नहीं गदा गद, वो लोग परेशान है हकीकत में। उन लोग के मौलवी लोग के मुहुआ देखिएगा, या अल्लाह अजीब तरह लगेगा, लगता है जन्नत सियालदा है, एकदम गड़बड़ा गया। हम लोग खुशहाल इसलिए है कि हम नबी का सदका खाते हैं और उन्हीं का गुण गाते हैं। अभी रबीउल अव्वल में हम लोग गली सजाएंगे, झंडा लगाएंगे, झंडा में डंडा लगाएंगे, और लगाएंगे एकदम लगाना ही, इतना बड़ा बड़ा झंडा लगा दो कि लोग जो झंडा खिलाफ है वो देख के बेहोश हो जाएगा। लेकिन एक भी ये भी चीज है सर, इलेक्शन जब चुनाव आता है तो ममता बनर्जी का झंडा दिखेगा, वो लोग घर के छत पे बांधेगा, गाड़ी बांधेगा, कपार में बांधेगा, तब नजायज बिद्दत नहीं सूझता है। हर देखिएगा ना लेके दौड़ेगा रोड में, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, पंखा छाप, टूलू छाप, है ना, क्या केला छाप, तीर छाप, पंजा छाप, फूलगोभी छाप, टमाटर छाप, धनिया छाप, पत्ता छाप, चटनी छाप, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। नाजायज बिद्दत होता तो सब झंडा होता, सिर्फ रबीउल अव्वल वाला ही का है। सोचना चाहिए, सब झंडा नाजायज। पता चला उसे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम सुन्नियों को हमदे मुख्तार का झंडा। इसलिए आला हजरत की जात ने कलम उठाया है और उन उठने वाले फितनों को जो सर कुचला है, आज वो सांस ले नहीं पा रहा है। इसलिए गलियों को सजाओ, घरों को सजाओ। या आमदे सरकार के मौका पे गलियों को, घरों को सजाना ये मसले के आला हजरत या सुन्नियों का तरीका नहीं है। जब मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के से हिजरत करके मदीना शरीफ ले तशरीफ ले जा रहे थे तो वहां के दीवानों ने सुन लिया कि नबी मक्का छोड़ के मदीना आ रहे हैं। दीवानों ने गलियों को साफ किया, घरों को साफ किया, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना पकाया, खुशबू लगाए, पूरे गलियों के साफ सफाई किया, झंडा लगाए ताकि खुशी का इजहार किया। पता ये चला आमदे सरकार के मौके पे गलियों को सजाना, खुशी का इजहार करना, अच्छे कपड़ा पहनना, बेहतर खाना पकाना ये सुन्नियों का तरीका नहीं है, ये सहाबी का तरीका है। और जो सहाबी का तरीका है वही सुन्नी बरेलवी का तरीका। इसी जुलूस ने तो मुसलमान को जिंदा रखा भारत में। भारत में हजरत अगर दो जुलूस नहीं निकलता ना, एक नबी के नाम का और एक नवासे का नाम का, ये दो जुलूस ने मुसलमान को भारत में जिंदा रखा है। वरना सोशल मीडिया देखते हो, प्रिंट मीडिया खोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ते हो, गोदी मीडिया झीलते हो, चाटुकार पत्रकार दलाल मीडिया जो बैठ करके नहीं देखता मुसलमान आतंकवादी है, देशद्रोही है, बंगाला बोलने वाले को बांग्लादेशी कह दिया। अजब माहौल इन लोग बना के रखा है। ये लोग इस कदर एक मुहिम चलाया है। इसीलिए रबीउल अव्वल को घर घर में, गली गली में झंडा लगा के जुलूसे मोहम्मदी में सब नौजवान दीवाने की तरह निकलना, रोड को, सड़कों को जाम करके ये कह देना कि जितना भारत में तेरा हक है उतना भारत में सुन्नी मुसलमान का। माशा
माशाल्लाह ये दीवानगी है, यही मोहब्बत रखो। और ये अल्युमिनियम की डेगची की तरह नहीं, पतीली की तरह नहीं, लोहे की कढ़ाई की तरह। गर्म होने में 6 घंटा तो ठंडा होने में 8 घंटा। अल्युमिनियम की पतीली डेगची चूल्हे पे चढ़ा दीजिए, फौरन गर्म, उतार दो फौरन ठंडा। तो जज्बा हमेशा रखो। जब तक तुम भारत में रहोगे शान से रहना। ये भारत तेरा अपना है, अपना भारत है। किनका भारत है? अपना भारत। ये लोग मुसलमान को टॉर्चर करता है, देश से भगा देंगे भगा देंगे, लगता है किसी के मामा घर बस गए हैं, भगा देंगे। ये अपना बपोती खतियानी मुसलमान है। हमको खैरात में भारत नहीं मिला है मुसलमानों को, इसलिए झंडा लेके महात्मा गांधी चौक हो, भीमराव अंबेडकर चौक हो, इंदिरा गांधी चौक हो, सुभाष चंद्र बोस चौक हो, अबुल कलाम चौक हो, रबीउल अव्वल के दिन में झंडा हाथ में लेना, सर पे टोपी रहना, सीना तान के चलना, और सड़कों पे खड़े होके ताकि दुनिया वाले देख, ऐलान करने पे मजबूर हो जाएगी ट्रैफिक की पुलिस, क्या है सड़कों पे गाड़ी मत निकालो, आज सड़कों पे आशिक़े मुस्तफा निकले हैं, आज हॉर्न न बजाना, आज नाते नबी बजा जाएगा। चौक पे खड़े होके हाथ में झंडा लहरा के ऐलान कर देना, कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हज़रत। वाह वाह वाह, 15 मिनट मुसलमान भारत के सड़क पर नमाज पढ़े तो ये मीडिया को दर्द है, हुकूमत को दर्द है। सड़क जाम मत करो, नमाज पढ़ने सड़क जगह नहीं है, रोड पे नमाज नहीं, रोड चलने की जगह है। मुसाफिर जाएंगे, यात्री यात्रा करेंगे, लेकिन जब कांवड़ यात्रा निकला सावन में, देखे कि नहीं, पूरे सड़कों को रोड को जाम कर दिया। इसलिए ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। रोड टैक्स तुम भी देते हो तो रोड टैक्स मुसलमान भी देता है, टूल टैक्स तुम भी देते हो टूल टैक्स मुसलमान भी देता है, पेट्रोल टैक्स तुम भी देते हो पेट्रोल टैक्स मुसलमान देता है। जितना भारत के सड़कों पर प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये नेतागिरी करेगा, ये बिल लाएगा, खाली बिल, कम बिल लाया। जब से कुर्सी पे बैठा कभी 3 तलाक, कभी 370 लाया, कभी एनआरसी लाया, कभी सीए लाया, फिर वक्फ लाया। तू ना घबरा करी मुसलमानों, ये बिल लाते लाते एक दिन खुद बिल में घुस जाएगा। लेकिन भारत में इस्लाम कल भी था, आज भी है। जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। तू ना घबरा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तू सीना तान के भारत की धरती पर रह। खैरात में भारत नहीं मिला है। 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्ला को गोलियों से अंग्रेजों ने भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया है, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फौला खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख मोहनी को आग में झोंका है, तब भारत को आजादी मिली। पढ़ना छोड़ दिया, इसीलिए तुम डरते हो। जिनका बेटा 1:30 बजे रात तक गलियों में बैठ के पबजी खेले, और कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा फ्री फायर खेले और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरा बेटा है। अरे मेरा इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। अच्छा, मेरी तकरीर लोग पूरे हिंदुस्तान में इसी टाइम क्यों करवाता? 1:30 बजे 1 बजे करवा देता, 12 बजे नहीं। जब मजमा एकदम गरीब दुखिया की तरह नजर आएगा, टुकुर 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 टुकुर, एकदम थक हार जाता है, तब मुझको बुलाता है। अब इस टाइम में कहेगा ना रे तकबीर अल्लाह, इतना थक जाता है। 3 बजे 2:30 बजे झारखंडी को खतीब हिंदुस्तान कहते कहते कब्रिस्तान पहुंचा देता है। तब मुझको लाता है मैक पे। जिस टाइम में लोगों का उठने का टाइम होता तब मेरा बैठने का टाइम। बहुत बड़ा है दीवाना, आप लोग दीवानगी का इजहार कर रहे हैं, इसलिए तू मत घबरा, तू पढ़। तू पढ़ना छोड़ दिया,
पढ़ोगे तब न पता चलेगा। हम ये आली मौलमा लोग मौलवी मौलाना बचे हैं, दुनिया बची। आप लोग मुर्गी जब नहीं कर पाते, नहीं कर पाता है, मौलाना खोजेगा। अच्छा सोच देखिए, मुर्गी जब करने के लिए मौलवी क्या जरूरत? सोचिए, दिमाग लगाओ। मुर्गी लेकर के मदरसा मस्जिद के गेट में यतीम की तरह खड़ा है, मौलाना साहब थोड़ा मुर्गी जब 50 कुंटल मुर्गी खा गया मौलाना का भरोसा। वो सीखो भैया। भले इस्लाम खतरे में, कहे नहीं बेटा पोल्ट्री खतरा में, मस्जिद के गेट में लेके खड़ा। कुछ सीख लो, सब काम हम ही लोग करेंगे, सब हम ही लोग करेंगे। आज नमाज पढ़ाना, जनाजा पढ़ाना, निकाह पढ़ाना, और मुर्गी भी जब करना, बच्चा भी भूखना। सोचिए, सब काम हम ही लोग करेंगे। आप लोग खाली पबजी खेलिएगा, खाली फ्री फायर, खाली लूडो। बाप लॉटरी टिकट खरीद रहा है, बेटा पबजी खेल रहा है, और कहता है इस्लाम खतरे में। इसलिए सोच बदलो तो समाज बदलेगा। इसलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत ने बरेली की टूटी चटाई पर बैठ करके इस्लाम यानी हिंद को वो जो पैगाम दिया है, वक्त जब नबी के शान में गुस्ताखी कर रहा था, सलाम पढ़ने पे रोका जा रहा था, मजार की जियारत को शिर्क समझा रहा था, तब मेरे गरीब मेरे आला हजरत ने कलम उठा के उन लोगों को जवाब दे करके आज तक कोई सर न उठा सका। और अकल भी सुन्नियत बोलबाला था, आज भी बोलबाला है। पूरी दुनिया में इस्लाम और सुन्नियत बोलबाला ही रही। वो लोग खत्म है हजरत, वो लोग ज्यादा नहीं है, वो लोग ज्यादा नहीं है, वो लोग बहुत कम तादाद में। वो लोग फंस गया, वो लोग मसला पकड़ के फंस गया। उन लोग न फातिहा कर सकता है, न रबीउल अव्वल है, न 11वीं है, न 12वीं है, न गौसे आजम के नाम पे न गरीब। उन लोगों के मौलवी ने भूखमरिया का शिकार हो गया। शबे बारात में हमारे इलाके में वो मोहल्ला है, उधर है सुन्नी, इधर है कुछ देवबंदी। तो देवबंदी मौलवी लोग दरवाजे में टुकुर टुकुर बैठ के देखता है, और सुन्नी मौलाना लोग एकदम पॉकेट में इतना पैसा लेकर झंझना क्या बात। अब वो मौलाना देखता है कि क्या करें, हम लोग के बड़े बड़े उलमा फतवा ठोक करके हम लोग को कंगाल बना दिया है। आप लोग फातिहा में कमा लेते हैं, रबीउल अव्वल में कमा लेते हैं, हम लोग सब शिर्क बिदअत फतवा ठोक करके बैठौल। एकदम उन लोग का चेहरे का रंग सही बता रहे, खुशहाली है तो सुन्नियत में। आज खूबसूरत चेहरा भी देखिएगा, खूबसूरत चेहरा भी। एक जगह बोला झारखंडी बाबा मुनाजरा कराइए। बोले कौन चीज से? किताब से। कौन चीज से मुनाजरा करोगे? मुनाजरा किताब से लोग नहीं सकेंगे, किसी से नहीं सकेंगे। ऐसा करो, 2 स्टेज बनाओ और दोनों स्टेज में 20-20 मौलाना रख दो। 20 मौलाना अहले सुन्नत वल जमात वाले को रख देना, और 20 मौलवी गोल टोपी वाला बैठा देना, और बीच में मजदूर को पास करना, गरीब को पास करना बीच रास्ते में, और पूछना कि इधर वाला अच्छा दिखा रहा कि इधर वाला अच्छा दिखा रहा। फैसला हो जाए। क्या बता, खाली गैर मुस्लिम को पूछना। 20 सुन्नी मौलाना की तरफ बैठा दो, और 20 फुल गोभी टोपी गोल टोपी बैठा दो, पूछ लेना कौन मौलाना ठीक दिखाता। वो खुद कह देगा कि ये लोग ठीक दिखाता, ये लोग तो एकदम खतरनाक है। धतूर का धतूरा गाछ है, वो जानते हैं? धतूरा गाछ नहीं जानते? उसका फूले रहता है, फैज ऐसे टेढ़ा रहेगा, उसी तरह उन लोग का मुंह भी टेढ़ा होगा। इसलिए कि नबी के शान में गुस्ताखी किया उन लोगों ने। उनको सोचता है मजार नहीं जाने से हम लोग सुन्नी नहीं, मजार और चादर से अहले सुन्नत की पहचान नहीं है। एक एक किताब उन लोग के उलमा ने मौलवी ने लिखा है कि आज वो गुस्ताख रसूल में शामिल किया गया है। उन लोगों पर फतवा है, उन लोग के चेहरा देखना यहाँ काला होता है सब। हम लोग क्या सुन्नी मौलाना नमाज नहीं पढ़ता है? अरे सुन्नी लोग नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? कभी यहाँ घट्टा लगता है? उन लोगों को क्या हुआ है, वो लोग डायरेक्ट में ऐसे जल गया। आपके गांव में तार है, ट्रांसफार्मर है, लाइन है, तुम 11,000 में डायरेक्ट लगा देना, ट्रैम 440 में डायरेक्ट कर देना, पूरा घर का बोर्ड जला देगा। वो लोग क्या किया है कि वसीला छोड़ दिया है, तो ट्रांसफार्मर पास जाना, देखना नीचे में वो तार ले जाकर के नीचे गाड़ दिया है। हमने मिस्त्री के पूछा कि नीचे तार क्यों गाड़े हैं? बोला मौलाना यही तो कमाल है, यही तो आर्थिंग है, इसके बगैर बत्ती नहीं जलेगी, इसके बगैर बत्ती नहीं जलेगी। अगर इसको हटा देंगे, डायरेक्ट 414 कर दोगे तो पूरा घर जला देगा। तो हम लोग जो सुन्नी मुसलमान हैं, हम लोग आर्थिंग वसीला लिए हैं मदीने से और गरम है मक्का से, तब जाकर के ईमानी तीर
रोशनी जली है सुन्नी के सीनों में, तब उसने कहा है कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा। और वो लोग डायरेक्ट जलाया, इतना जोर से फ्यूज मारा, कपार देखिएगा हम लोग एकदम खत्म, बोरवा दिल में काला। अब नबी को जो भी कर सकता है, इसलिए औलादों को पढ़ाओ, इतना औलादों को पढ़ा देना, कुरान पढ़ लेगा तो ईमान बेचा बेचा बचा लेगा, शरीयत पढ़ेगा तो अकीदा बचाएगा, संविधान पढ़ेगा देश बचाएगा। औलाद को पढ़ा दो ताकि पढ़े लिखे औलाद होंगे, वो माँ बाप की भी कदर करेगा, उलमा की कदर करेगा, समाज की इज्जत करेगा। अजान सुनेगा तो मस्जिद जाएगा, मिलाद में बैठेगा तो अमल करेगा, कुरान को रखेगा तो तिलावत करेगा, माँ बाप के पास रहेगा खिदमत करेगा, समाज में बैठेगा तो इंसाफ। आजकल नौजवान लड़का इतना बिगड़ा है ना, बहुत बिगड़ गया, सही बता रहे। इन लोग के रूप अभी तो लग रहा सब दीवाना है। इन लोग का जब पेंट देखिएगा, रे बाप, यहाँ कटा वहाँ फटा, घुटना निकला हुआ, लगता है पेंट में कोई बम पटक दिया। हाँ, बहुत लड़का लोग हाथ में कड़ा चूड़ी पहनता है, गर्दन में चेन पहन लेता है, अफसोस लगता है। कान में बाली पहन लिया और कान में हेडफोन लगा के गलियों में चलेगा, डायल 12 बजे रात, 1 बजे रात, और मथवा हिलाएगा और गाना गाएगा, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। बेटा कब तक दिल दोगे? दिल किसी को मत दो मेरे लाल, दिल देना ही है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो रब की बारगाह में झुका दे, तब जीने का मजा देख। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, वो सैयद नहीं थे, हबशी थे, गोरा नहीं था, काला था, अमीर नहीं थे, गरीब थे, गुलाम था, आजाद नहीं था। नबी को जब बिलाल ने दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज। इस्लाम में इसलिए जब पढ़ोगे इश्क नबी से करोगे, और जब नबी से इश्क करोगे तो हलवा किताब में नहीं खोजोगे, हलवा खोजते। अच्छा बताइए, हम बनाए हम खाए हम, और किताब में खोज रहा वो लोग। कितना खत्म मौलवी लोग है वो लोग। सोचिए, सुन्नी मसलकी आला हजरत वाले चना खरीदे हम, घी खरीदे हम, चौड़ा गड़ी किशमिश खरीदे हम, सूजी खरीदे हम, बनाए बहू बेटी, खाए हम, और किताब में कितना खत्म मौलवी। एक जगह हमको बोला झारखंडी बाबा, हलवा कौन किताब में? हम बोले हलवा किताब में नहीं बेटा, हलवा कढ़ाई में रहता, हलवा कढ़ाई में रहता। बोले हम लोग हलवा किताब में खोजते खोजते थक गए। बोले बेटा हम लोग खाते खाते थक गए, तुम लोग तलाशते रहो, हम लोग खाते रहेंगे, तुम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। अब मुहर्रम में मुर्गा जब करे हम, किताब में खोजे हो। अच्छा वो लोग खाली तलाशने करने पर रहता, खोजने पर कुछ काम है? कुछ नहीं। हम लोग कर रहे हैं, वो लोग थक रहा। बोला हाँ झारखंडी बाबा, आप लोग मुहर्रम में जो इतना बड़ा बड़ा मुर्गा जब करते हैं, ये मुर्गा कौन किताब में है? हम बोले बेटा मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते खोजते मुर्गा थक गए। बोले हम लोग टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहो। अब झंडा गड़े मुहर्रम अव्वल में, हम किताब में खोजे वो झंडा कौन किताब? हम कहा झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता। बोले हम लोग किताब में झंडा तलाश करते हैं। बोले हम लोग बांस में गढ़ते हैं, करीब मत आना वरना तुमको भी गढ़ दे। इसलिए झंडा ज्यादा लगा कर ये पहचान बता दो। भारत के धरती पे जब निकलोगे नबी के नाम पे,
सिर्फ सुन्नी निकलता है तो पूरे भारत के लोग हैरत में है। जब सब लोग निकल जाएंगे तो बोलो क्या होगा? रोड रास्ते का नक्शा बदल जाता है। एक दिन नबी के नाम पे मुसलमान निकले तो रास्ते रोड का नक्शा बदल देता है। चौराहे के इधर की गाड़ी उधर, उधर के ट्रैफिक उधर, इधर का रोड उधर से गाड़ी जा रही है। अगर 12 महीना आशिक़े मुस्तफा बन जाओगे तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। आप लोग थक गए? कब तक थकिएगा? फजर के बाद थकिएगा। माशाअल्लाह, गर्मी तो है, चलवा दीजिए थोड़ा। उम्र दराज आदमी हम हैं। ऐसा जो जीट जाट देख रहे हैं बाबू, ये सब खाली जान के धक से पहन लें, क्या करेंगे? कोई उपाय नहीं है, अंदर से खत्म। 50 साल उम्र है हज़रत तब, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहाँ 2-4 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए थे बर्दमान में, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा। बोल काहल बैठेंगे? जब जन्नत जबन करेंगे तो बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। कहें सुभान अल्लाह। जो जन्नती होगा वो बूढ़ा ही नहीं होगा। सभी जवान होंगे और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त, नमाज पढ़ना हो तो जवानी में पढ़ो, तब नमाज का मजा और लुत्फ देखो। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? हम लोग बूढ़ा लोगों को देखते हैं ना मस्जिद में, ऐसे ऐसे हाथ पांव कांपता है, हाथ पांव कांपता है। 60-70 साल उम्र में नमाज पढ़ोगे, बचपने से शुरू कर दे, जवानी में शुरू कर दो, पढ़ते पढ़ते जाओ, बुढ़ापे में जाओगे तेरी नमाज की मेराज हो जाए। लेकिन क्या होता है, 60-65 साल उम्र तब मस्जिद जाएगा, धीरे धीरे हिलते हिलते। जब नलवा पास बैठता है हजरत, देखें एगो नल खोलता है, दोनों खुल जाता है। हमें बूढ़ा बोले चाचा देखिए खोलिए, दोनों क्या खोल दिए? क्या करें? गड़बड़ा के खोल गया, हाथ में हिल रहा है। इसलिए खुदा के वास्ते अब तहियात पढ़ रहा है, एगो बूढ़ा देखा तहियात पढ़ते तो दोनों उंगली उठा रहा। मैंने चाचा एक ही को उठाइए, बल कम टाइम बचा है, जल्दी जल्दी उठा पूरा कर। इसलिए खुदा के वास्ते जहाँ नारा लगाते हो, जहाँ झंडा लगाते हो, जहाँ जुलूस निकालते हो, वही नमाज को भी पढ़ लो। नमाज की आदि बन जा, नमाज की पाबंदी कर ले। कसम खुदा की तरह दिल भी चमकेगा, ईमान भी चमकेगा, अकीदा भी चमकेगा, यहाँ भी चमकेगा, वहाँ भी चमकेगा। नमाज बहुत जरूरी है। और अपने आप को संभाल लो, अपने औलादों को संभाल लो, ताकि ये बच्चे जब पढ़े लिखे होंगे आगे बढ़ेगा। ये बेटा आवारा के तरह गलियों में नहीं चलेंगे, बल्कि जब रास्ते में चलेंगे दुनिया कहेगी देख वो आशिक़े मुस्तफा है, चला जा रहा है, गौस का दीवाना है, चला। जरूरी है। आज मुसलमान कम समझाए हजरत, हम लोग तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। अभी कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन जब किसी शादी में जाएगा, ये लोग किसी शादी में शिरकत करेगा, तब इन लोग का स्टाइल देखेगा, कपार में चश्मा। अगर स्टाइल मुसलमान कुछ बातों को अगर कम कर देगा ना हजरत, शादी ब्याह में जैसे हम लोग खर्चा करते हैं, उस खर्चे को कम कर दो खुदा के वास्ते। खर्चा शॉर्ट में करो, मकतब बनाओ, पढ़ाओ। 14,000 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई भारत के धरती पे। 2025 की रिपोर्ट बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड 2025। सिर्फ 5 महीना में, बीबीसी की रिपोर्ट है, 5 महीना में भारत के धरती में 2100 यानी 2100 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। सिर्फ 5 महीना में गैर मुस्लिम के साथ चली गई। इसलिए घर में बेटियों को भी कनीज़े फातिमा बनाओ,
बेटियों को भी दीन सिखा, बेटियों को भी पर्दे की अहमियत बता, बेटियों को भी ज़ैनब का तरीका बता, बेटियों को भी सैयदा सकीना की कहानी सुना, बेटियों को करबला के दास्तान सुना, ताकि वो बेटियां कभी गैरों से इश्क नहीं लड़ाएगी बल्कि निगाह नीचे करेगी। और जब घर में आएगी कसम खुदा की उनके नस्लों में जब बच्चे होंगे आवारा नहीं होगा, वो अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। आजकल मोबाइल कम बर्बादी नहीं किया, 12-13 साल का लड़का मोबाइल चला रहा। सोच के देखो मुसलमानों, जिस उम्र में किताब पोथी लेके मकतब स्कूल जाना चाहिए, कॉलेज की उम्र है, पढ़ाई की उम्र है ना, इस ट्यूशन की उम्र है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी माध्यम, उर्दू अदब छोड़ के 12-13 साल का लड़का मोबाइल लेके बैठा हुआ है। सोचना चाहिए। ऐसे ऐसे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ऐसे ऐसे यूट्यूब में तस्वीर डाला गया, वीडियो डाला गया है, कसम खुदा की परिवार बैठ के नहीं देख सकते, जहाँ सब भाई बहन बैठ के नहीं देख सकते फेसबुक। अब वो लड़का 12 साल का लड़का वो वीडियो को देख रहा है, बताओ उसका दिमाग हैंग मारेगा, दिमाग खराब होगा। 12-14 साल की हाथों में, बेटियों के हाथों में मोबाइल देके बाप सो गया, और फिर वो बेटियां मोबाइल देख रही है 12-14 साल 15 साल की उम्र में, असली वीडियो, गंदी गंदी तस्वीरें देखते देखते उसका दिमाग आसमान चढ़ गया। एक जगह यही तकरीर कर रहे थे, बोल नहीं झारखंडी बाबा, हम लोग की बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है, घर के अंदर रहती है। हमने कहा जनाब घर के अंदर, बोल हाँ गेट बंद, बहू बेटी अंदर। मैंने कहा क्या कमाल किया, गेट बंद कर दोगे, बहू बेटी हाथ में मोबाइल दे दिया तो टावर जो आता है वो गेट से टावर थोड़ा घुसता है, ऊपर से आता है। 50 गेट बंद कर दो ना, बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन ले। खासकर लोगों, मेरे दोस्तों, खासकर रात के तारीकी में बेटियों को मोबाइल मत देना, वरना कितना घर ऐसा मिला है कि रात में बेटी सोई है, सुबह खाली पलंग है, बेटी गए। 15,000 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई है। कभी पढ़े हैं पेपर, कभी अखबार देखे हो? लड़की का नाम सकीना है, लड़का का नाम संतोष है, बेटी का नाम फातिमा रखा है और शोहर का नाम दिनेश है। कहीं पढ़ा? इसलिए बेटियों को कॉलेज जाए तो नजर रख, स्कूल जाए तो नजर रख, मार्केट जाए तो नजर रख, छत पे जाए तो नजर रख, अकेले मोबाइल छाए तो नजर रख, ताकि बेटियां आवारा की तरह गैरों से इश्क लड़ा के अपने आप को, आकिबत को बर्बाद ना कर ले। और बेटों पर भी नजर रखो ताकि बेटियां व्हाट्सएप में किसी को छेड़ के ना सोएगी। बेटियां सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। जरूरी है हजरत, जरूरी है बेटियों को, वरना कितना घर उजड़ गया है, कितना घर बर्बाद हो गया है। आजकल लड़का लोग को नहीं देखते, इसलिए खुदा के वास्ते जहाँ आशिक मुस्तफ़ा बनोगे, जहाँ गौस का दीवाना बनोगे, जहाँ नबी का दीवाना बनोगे, वहीं अपने आप को शरीयत का पाबंद बना लो, शरीयत को जान लो, ताकि जब जान जाओगे तब समझोगे माँ बाप क्या चीज है। आज कितने घर ऐसा मिलेगा कि अपने माँ बाप को न कभी देखता है न कभी बात करता है, माँ बाप को तकलीफ देता है। याद रखो नौजवान, हम 10 मौलाना घर में बैठ के दुआ करें, 10 हाजी दुआ करे, 10 इलाके का पीर को बुला के दुआ करो, वो दुआ में ताकत नहीं मिलेगी, गारंटी नहीं कि कबूल हो जाए। लेकिन अगर तेरी माँ तन्हा है, तुम्हारी माँ मोहल्ले में है, तुम्हारी माँ घर में है, वो आंचल उठा के औलाद के हक में दुआ कर दे। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, अगर माँ कलकत्ता में दुआ करे, अगर माँ संतरा गाछी में तो हाथ उठा के दुआ करे, बेटा बम्बे गुजरात में रहेगा। आका फरमाते माँ की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल हो। जैसे एक नबी की दुआ होती है माँ उम्मती के लिए, नबी दुआ करे तो उम्मती के लिए जरूरी कबूल होती है, वैसे एक माँ दुआ कर देते हैं औलाद के लिए कबूल होती है। इसलिए आका फरमाते हैं माँ के कदम के नीचे जन्नत है, मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते हैं माँ तेरी है, वो बूढ़ी है, वो बीमार है, वो कमजोर है, वो घर में हो, तू डॉक्टर हो, तू मौलाना हो, तू मुफ्ती हो, तू हाजी हो, तू पीर हो, तू मंत्री भी बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। मेरे आका दुनिया में जब आए नहीं थे तो बेटियों को गड्ढा खोद के जमीन में गाड़ दिया करता था।
रसूल की आमद नहीं हुई थी, बेटियों को कत्ल कर दिया करता था, माँ को बेच दिया जाता था, बहनों को कोठों पे सौदा कर दिया जाता था। लेकिन एक वक्त आका आए, कहा खबरदार, अब इन बेटियों को कत्ल ना करना, इन बेटियों को दफन ना करना, जिंदा दरगोर ना करना। ये बेटी जब बेटी बन के आएगी तो अल्लाह की रहमत लेके आएगी, और जब बेटी माँ बनेगी अल्लाह कदमों में जन्नत अता कर। धर्म में इतना मकाम नहीं है, लेकिन आज यही मुसलमान जब उसी बेटियों को अगर घर के बहू बनाना होता हो, अभी नारा तो लगा लेते हो, नारा भी लगाते हो कि गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आबाद सरकार के महीने को भी मनाते हो। लेकिन जब रसूल दुनिया में आए तो कहा कि खबरदार बेटियों को जमीन मत गाड़ो, ये बेटी रहमत है, ये बेटी नेमत है, ये बेटी बहार है, ये बेटी खुशहाल है। लेकिन आज यही मुसलमान जब उसी बेटी को अपने घर के दुल्हन बनाने लगते हो, जब अपने बेटे के लिए उसकी बीवी का इंतखाब करते हो, तब यही मुसलमान 3 लाख बेटी बाप से मांगते हैं, 4 लाख कहते हो, 4 व्हीलर कहते हो, KTM गाड़ी मांगते हो, और तब कहते हो तुम्हारी बेटी मेरे घर की दुल्हन बनेगी। अगर तुम सुन्नी मुसलमान हो, मसलक के आला हजरत वाले हो, तो अपने बेटों को इन दुनियादार के हाथ में मत बेचना। अरे तेरा बेटा तो अहमद मुख्तार के हाथ में बिक चुका। 3-3 लाख 4-4 लाख मांगते, देखते नहीं? हवा आ रही है इसमें, इसी में हवा आ रही है ना, इसमें ये बंद। तो ये हाल नहीं देखते हजरत। अब सोच लगता है 25-25 गाड़ी मुसलमान लेके जाते बेटी बाप के घर में, 25-30 गाड़ियां लेके जाते हो, क्या साबित करना चाहते? साथ में पड़ाका, डीजे, 30 गाड़ी। नबी का दीवाना हो, रसूल ने कहा बेटी रहमत है, तो फिर रहमत को घर में लाने के लिए ये पड़ाका लेके जाने कौन किताब में? डीजे बजाना ये किस किताब में? 3 लाख नगद बेटी बाप से मांगते हो, साथ में KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। अफसोस लगता है हजरत जब देखते कितने मुसलमान की गरीब की बेटियां कश्मीर के चौराहे पे बेचा गया है, कितने तुम्हारी कौम के बंगाल की बेटियां यूपी के सड़कों पर नीलाम किया गया है। आपको क्या पता है? नारा भी लगाओ, बेटियों को भी बचाओ, घर को सजाओ, और बेटियों को भी मुस्कुराने का मौका दे दो। तौबा कर लेना, बेटा बेच के रिश्ता मत करना, गुलाम मुस्तफा बनाना, ताकि वो बेटा कहेगा बाबा नबी के नाम पे हमने गलियों को सजाया था, बाबा हमने नबी के नाम पे जुलूस मोहम्मदी निकाला था, नबी के नाम पे झंडा लगाया था, नबी के नाम पे सड़कों पे चला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी, तो फिर बेटी बाप से क्यों मांगते? तौबा कर, मेरे आका दुनिया में जब आए तो ये भी मकाम दिया कि बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, और उसी बेटी की माँ के कदमों के नीचे जन्नत। वही बेटी जब माँ बनती तो जन्नत। एक जगह यही तकरीर कर रहे थे, 2-3 लड़का उठ के खड़ा हो गया, बोल झारखंडी बाबा। हम बोले क्या बात है बेटा? बस सब मौलाना एक ही तकरीर आप लोग क्यों करते हैं? हम बोले कौन सी तकरीर? बस जहाँ मौलाना आता है यही कहता है खाली माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? वो लड़का गर्म हो गया। हम बोले बढ़ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 3 लाख नगद है, बोली सब दिया है, के फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। तौबा कर, और जब जलसों में आओ तो कुछ बात पे अमल कर। आज हमारे घर की बहू बेटियां भी उसी तरह है, नमाज पढ़ने का जगह नहीं पड़ेगी। क्या लगता है आपको कितने घर की बहू बेटी नमाज पढ़ती है? इन लोगों को कह दो नमाज मजार कहीं लगा, मेला कहीं उर्स का मेला लगा, अरे बाप मत पूछिए, टीम बना के निकल जाएगी। लेकिन नमाज पढ़ने कहिएगा कमर में दर्द, माथा में दर्द। खुदा के वास्ते अपने घर की बेटियों को कहो नमाज पढ़े, बीवियों को कहो नमाज पढ़े,
जब एक माँ नमाजी होती है ना तो उनके गोद से जो बच्चे पैदा होते हैं वो आशिक मुस्तफ़ा होता है। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर की माँ 18 माँ कुरान पढ़ पढ़ के सोती थी। अब्दुल कादिर पेट में था, माँ कुरान पढ़ के सोई, नतीजा क्या निकला? जब बेटा अब्दुल कादिर बन के पैदा हुए तो सिर्फ बेटा बन के नहीं बल्कि हाफिज कुरान 18 पारा का पैदा। जब माँ इबादत करके सोए तो बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ जिक्र करके सोए तो बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ इबादत करके सोए तो बेटा ताजु शरिया पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा। आज की बहू बेटियां सीरियल देख के सोती है, सबके घर में मोबाइल है, सीरियल बहू बेटी देख के सो रही है। पेट में बच्चा है, मोबाइल देख के सो रही है। पेट में बच्चा है, गाना सुन के सो रही है। अब जब वो बच्चा पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम पबजी पैदा हो रहा है, गुलाम अली नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा नहीं गुलाम डीजे बाजा पैदा हो रहा है, गुलाम रसूल नहीं गुलाम बोतल पैदा हो रहा है। कनीज़े फातिमा बन जाए तो बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। वही नबी के नाम पे गलियों को सजाएगा, इश्क का इजहार करेगा, सड़कों पे चलेगा, जबान से कहेगा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा। इसलिए पूरे गलियों को दुल्हन बना दो, दुल्हन की तरह सजा दो ताकि उन लोगों के पेट में और दर्द उठे। ये 1500 साल है। ये कौन है? नबी के जन्मदिन 1500 साल हो गया। इन साल कुछ ज्यादा ही कर देना, खुशबू लगाना। और बहुत मोहल्ले में होता है खाली डीजे बजाता है, बहुत मोहल्ले में खाली डीजे में नात लगा दिया, लड़का लोग कूद रहा। नहीं, साधारण माइक का इस्तेमाल करो, साधारण बाजा का इस्तेमाल करो। नाते नबी गुनगुनाए और न कोई छेड़खानी न कोई तरह के नारा हो। और जब भी जुलूस लेके निकलो तो सीसीटीवी कैमरा तो नहीं रहेगा, जहाँ तहाँ रहेगा, लेकिन अपने मोबाइल से कैमरा करना, लाइव करना, अपने मोबाइल से कैमरा करना, ताकि कुछ दुश्मन भी लगे होते हैं कि कई जुलूसों में पत्थर मार देता कहता मुसलमान पत्थरबाज है, इसका भी ख्याल रखना। जुलूस निकालोगे तो लड़कों को सेंटर रखना, आवारा कहते इधर उधर नहीं, कोई सामान में नहीं ठोकना, गाड़ी जाए रास्ते में गाड़ी साइड कर देना, जुलूस साइड कर देना, गाड़ी वाले निकल जा। हम आशिक मुस्तफ़ा हैं। जब लोग देखेंगे कि संतरागाछी के नौजवान इस तरह है, संतरागाछी का दीवाना ऐसा है, संतरागाछी में चलने वाले आशिक मुस्तफ़ा का जब ये आलम है तो नबी मदीने के आका का आलम क्या होगा? जब तुम जब कलकत्ते के धरती पे आराम से चलोगे तुमको गैर देखेगा कि नबी का, जब नबी की उम्मती ऐसा है तो वो नबी कैसा हो। इसलिए हम लोग सड़कों में तोड़फोड़ करने वाले नहीं है, हम लोग यात्रा के नाम पे लोगों को सताते नहीं। कितने गाड़ियों को तोड़ दिया, कितने को मरोड़ दिया, नहीं देखा अभी कांवड़ यात्रा में। लेकिन हुकूमत चुप। यही मुसलमान अगर एक कुछ कर दे तो बुलडोजर लेके खड़ा। ये बुलडोजर कब तक तुम चलाओगे? तुम्हारे बुलडोजर में उतना तेल नहीं होगा जितना आशिक मुस्तफ़ा के घरों में चिराग, नबी के नाम का चिराग जला के खत्म कर देता है। तुम क्या डराओगे मुसलमान को? मस्जिदों का आतंकवाद के नाम पे तोड़ने वालों, मदरसों को आतंकवाद का ताला लगाने वालों, अतिक्रमण के नाम पे 70 साल मस्जिद को भारत की धरती पे तोड़ा जा रहा है। ये भी इतिहास रखा जाएगा। जब तेरी हुकूमत आई थी तो कितने मुसलमान के वलियों के मज़ार को यही हुकूमत तोड़ा है। ये असम के देखो, यही यूपी में देखो, और जगह देखो। क्या ये तुम एक जाति को, एक तबके को खुश करने के लिए तुम दूसरे पर बुलडोजर चलाते और कहते हो मुसलमान आतंकवाद है? मुसलमान कभी आतंकवाद हो नहीं सकता है। अरे जिस इस्लाम में एक आतंकवाद निकला था मैदान करबला में, 22,000 फौज को उतारा था आतंकवादी का लिबास पहन करके, आया था कुरान को मिटाने के लिए, आया था शरीयत को मरोड़ने के लिए, आया था दीन को बदलने के लिए। पूरी दुनिया हैरत में थी। 22,000 फौज मैदान करबला आया था, 72 एक तरफ नबी का दीवाना था। पूरी दुनिया ने देख लिया जुल्म करने वाले यजीदियों का धरती से नामो निशान मिट गया। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए ये जुल्म करते हैं हमारे ऊपर, लेकिन जुल्म का जवाब जुल्म नहीं है।
तुम जुल्म करो हम सब्र करेंगे। और ये दुनिया वालों को बता देंगे कि तुम जुल्म करते करते थक जाओगे। मुसलमान आवाज उठाओ, आज तुम्हारे कुरान तुम्हारे शरीयत पे हमला हो रहा है, तुम्हारे दीन पे हमला हो रहा है। खुदा के वास्ते अपने औलादों को बचा लो, अपने दीन को बचा लो, अपने आप को बचा लो। और जब कब बचाओगे? जब तुम शरीयत मुस्तफा पे अमल करोगे, फजूल खर्ची कम करोगे, शॉर्ट में शादी ब्याह करके उन 5,000 पैसे को मकतब में लगा देना ताकि कुछ दीन की किताबें खरीदी जाएगी। आपके बेटा जब वक्त मिलेगा तो जाके बैठ के वो तिलावत भी करेगा, कुरान का और किताब का मुताला करेगा ताकि मसले की जानकारी हासिल हो जाएगी। आज कितने आदमी हैं जो नमाज पढ़ने जानते हो? यहाँ जितने लोग बैठे हो, मुझको नहीं लगता कि सब सही नमाज पढ़ लेते होंगे। नहीं पढ़ पाते सही नमाज। क्यों पढ़ोगे? कैसे पढ़ लोगे? नमाज पढ़ने के लिए दीन कुरान पढ़ना होगा। संदल कुरान नहीं पढ़े, अम्परा नहीं खोले, अलिफ लाम नहीं देखे, मकतब में नहीं घुसे, मदरसा में नहीं बैठे, इमाम के पास नहीं रहे, बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं आप लोग मानुस नहीं हैं, आदमी नहीं हैं, आप लोग सब जिन्नात हैं। हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो तहियात पढ़ने के लिए हम लोग 5 दिन रटे हैं, तब तहियात याद किए। क्या हज़रत? 10 दिन रटे हैं तब दुरूद शरीफ याद हुआ है। 12 दिन रटे हैं दुआ कुनूत याद किए हैं। 13 दिन रटे हैं मौलाना से मार खाए तब दुआ मासूरा याद किए हैं। 2-3 महीना रटे हैं 10-20 को सूरत याद किए हैं। आप लोग ना अरबी पढ़े, ना उर्दू पढ़े, ना कायदा किताब खोले, ना सरन कुरान देखे, ना अलिफ लाम पढ़े, ना अम्पारा पढ़े। आप लोग बगैर पढ़े नमाज जो पढ़ते हैं, ये ताजुब है। लगता है आप लोग जिन्नाते हैं। सोच के देखिए, और नियत करेगा जुम्मा के दिन, कभी देखे मस्जिद में अल्लाह अकबर ऐसे फुसफुसाएगा, लगता है 1.5 पारा पढ़ दिया, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। सलाम फेरेगा, लगता है मक्का देख रहा है। इसलिए खुदा के वास्ते पैसों को बचा के मकतब में खर्चा करके कुछ वक्त मदरसों में मकतबों में बिता ताकि नमाज पढ़ना जान जाओगे। वजू के लिए लोटा उठाओगे तो वजू का ढंग जान जाओगे। गुस्ल के लिए गुस्ल खाने में घुसोगे, फराइज़े गुस्ल जान जाओगे। तब नमाज पढ़ के पाक कपड़ा पहन के मस्जिद में जाना, सजदे में पेशानी रखना, ऐसा लगेगा कि खुदा का जलवा मैं देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। जब तक इश्क नहीं तब तो कुछ नहीं, दिखावटी नहीं चलेगा। नमाज पढ़ोगे जानोगे तब न। आज हमारे घर में जो बहू बेटियां कपड़ा साफ करती है ना, 95% वो कपड़ा नापाक रहता है। आपको क्या पता? वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा खींच रही है औरतें, पहले लोग पत्थर में खींचते थे, तालाब में फीकते थे, कुआं में फीकते थे, 2-4 बाल्टी पानी में। अभी नहीं, अभी नल लगा दिया है, मशीन डाल दिया, वॉशिंग मशीन। इतना निर्मल कपड़ा, अपना कपड़ा, बहू का कपड़ा, सास के कपड़ा, बेटा कपड़ा, बच्चा कपड़ा, पेशाब किया हुआ कपड़ा, नापाक कपड़ा सब एक ही मशीन में डाल दिया, निरमा डाल दिया, बटन टिप दिया, मशीन कोना में घूम रही है, बहू बेटी आंगन में घूम रही है। थोड़ी देर के बाद फिर 1 बाल्टी पानी दिया, कपड़ा उसी तरह हिला लिया, फिर वहीं बगल में निचोड़ के फैला दिया, नापाक रहता है। जब तक 3 नया पानी में कपड़ा नहीं खंगाला जाएगा तब तक कपड़ा पाक नहीं होगा। आज क्यों नमाज में आपको मन नहीं लग रहा है? वजह ये कि आपकी बहू बेटी आपको पाक कपड़ा नहीं पहना पाती है, वो मसला नहीं जानती है, वो तरीका नहीं जानती है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो ना कुरान पढ़ी है, ना बेहस्ती जेवर पढ़ी है, ना मसले की किताब पे गौर किया है। आपको नापाक कपड़ा पहना देती है, तुम उसी कपड़े को पहन के जुमा पढ़ने जाते हो। अब नमाज के लिए जब नियत करते हो तो ईमान से बोलना, नियत के बाद आपको मक्का दिखाई देता है या मस्जिद का पंखा दिखाई देता है? नापाक कपड़ा खुदा के वास्ते। इसलिए जहां तुम जुलूस मोहम्मदी निकालोगे, जहां तुम जश्न आला हजरत मनाओगे, वहीं अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता कर देना ताकि वो बच्चा पढ़ा लिखा होगा। और जब पढ़ा लिखा होगा तो बाप को कहेगा, बाबा मैं नबी का दीवाना हूं, मुझको रिश्वत के नाम पे बेचना नहीं। शादी घर गए कभी? मुसलमान का बेटा देखना, जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया है। और जब शादी के दिन शेरवानी, अरे बाप, कलकत्ता से जकरा स्टेशन से शेरवानी मंगाया, स्टेशन रोड से फूल मंगाया, वो
सेहरा, वो माला, वो फूल, वो सेहरा शादी में लगता है कि दूल्हा नहीं तजिया उठा ला के बैठा दिया, कहीं से मुंह नहीं दिखाते। इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब इमाम साहब 1:30 बजे रात रजिस्टर लेके जाता है निकाह पढ़ाने, बेटा ठीक से बैठो, पढ़ो बेटा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम साहब ठीक से बैठो, ठीक से पढ़। मल मौलाना साहब धीरे पढ़ाइए, जबान नहीं उलटती है। इमाम साहब ने कहा कि ठीक से बेटा पढ़ो, यू हुई, बोल हुई हुई। बोल तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके शादी के मंडप पे। अरे इमाम हुसैन का बेटा दुश्मन के बीच में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, शरीयत भी बचाया, अमल भी किया, दीन भी बचाया, झंडा बचाया, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। ये भारत के 30 करोड़ मुसलमान रह के एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा ली। 3:45 बज गया। कितना बजा? 3:45। फजर की अजान 4 बजे होती है ना, 4:15 में 4:15 3:45 बज गया। अजान सलाम दुआ सलाम करते तो 4 बज ही जाए। थोड़ी देर और बोल दे। कितनी देर और बोले? 1 बजे तक बोल दे, 1:30 6 बजे तक। बेटा हम तो 6 बजा देंगे, लेकिन मेरा 12 बज जाएगा। मेरे घर से फोन करेगा झारखंडी बाबा कहाँ है, आप लोग कह दीजिएगा कि मेन हॉस्पिटल कलकत्ता में भर्ती हो गया है। बोलते बोलते नस दब गया है, होश नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, पर डे जलसा पढ़ता हूँ, जिस नबी का खाता हूँ उसी का गाता हूँ। माशाअल्लाह, ये लड़का लोग तो बड़ी मोहब्बत दिखा रहा है हज़रत। देखिए कितना लोग आशिक मुस्तफ़ा। थोड़ा हाथ उठाओ। गौस का दीवाना, हाथ नीचे करो। पबजी वाला कितना है? हाथ उठाओ। पबजी बेटा ये गेम एक सुन लो, सुनो दिल से सुनो। ये गेम जो बनाया ना बेटा पबजी, ये पॉप एक गेम का नाम है। सुनो, तुम लोग नहीं जानते इसके बारे में। एक यहूदी का बेटा है, इस्राइल में रहता है, 9 साल उनकी उम्र, उसका नाम पीयूपी पॉप है। गेलेस्मर अपने माँ का नाम। पबजी जो है ना, जी जो जोड़ा है वो गेलेस्मर है उसकी माँ का नाम, वो अपने माँ का नाम जोड़ दिया है। 2 साल 4 महीना वो कंप्यूटर में खेला है। कितना? 2 साल 4 महीना कंप्यूटर से मेहनत करके वो एक गेम तैयार किया है जिसका नाम पबजी रखा है। उसके नाम मात्र उम्र 9 साल है। 9 साल 9 साल में वो गेम तैयार करके ऐप बनाया, ऐप में मोबाइल में लोड किया। अब वो यहूदी का 9 साल का बेटा, यहूदी का बेटा इस्राइल में सो करके एसी रूम में 4, 5, 7, 8, 9 कितने स्टार मकान होटल में आराम कर रहा है। क्यों? ये तेरे जो तुम गेम लोड करते हो ना, एक गेम में उसको पैसा आता है। करोड़ों गेम मुसलमान और गैर मुस्लिम सब ने लोड किया, लेकिन मुसलमान के बच्चे ज्यादातर। अब उस एक गेम से उसकी कमाई हो रही है एक में, बताओ करोड़ों लोग, अरबों खरबों 9 साल के लड़के ने कमा करके दिमाग लगाया और मुसलमान के करोड़ों बाल बच्चों को सड़कों पे उतार दिया उसी गेम खिलाने के चक्कर में। कितना दिमाग लगाया। एक 9 साल के यहूदी का कमाल देख। तुम्हारे बच्चों को 1:30 बजे रात तक गली में बैठता है, जहां जहां रात में कुत्ता यानी कुकुर बैठता था, जिस मोहल्ले में रात में जहां जहां कुकुर सूतता था, कुत्ता बैठता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है, तो वो कुत्ता भी सोचता है कि ये कुकुर कहां से आके बैठे। कुकुरा परेशान है। मोहल्ले में कितना कुकुर घूमता था रात, हम देखते थे। अब एक को घूमता है, वो लोग जानता है कि हम लोग कहाँ सोएंगे। जहाँ सोते थे वहां पहले से भय बैठा हुआ है, तो कुकुरों परेशान। एक लड़का यहूदी का बेटा तुमको कुत्ते के अड्डे में बैठा दिया, खुद एसी रूम में सो गया। तमाम लड़का अपने पबजी गेम को मोबाइल से उसको डिलीट करो और आज से वादा करो कि हम नबी का दीवाना है। वही टाइम में अगर तुमको कुछ देखना है तो यूट्यूब में नाते नबी सुन लो, दरूद शरीफ सीख लो। जितनी देर में पबजी खेलते हो तहियात को निकालो, वो तहियात पढ़ते जाएगा, तुम पीछे पीछे पढ़ना। 8 दिन तक तुम तहियात खाली सुनना और पढ़ना, तुम तहियात याद कर लोगे।
10 दिन दुरूद शरीफ पढ़ना, रात में खाना खा के सो जाना, मोबाइल किनारे रखना और उसी मोबाइल को ऑन कर लेना और यूट्यूब में तहिया सर्च करना, कभी दुरूद शरीफ करना, कभी दुआ मासूरा करना। ये 10 दिन 20 दिन में याद होता जाएगा। 5 महीना 6 महीना होते होते मुकम्मल नमाज का तरीका सीख जाओगे। जिंदगी बर्बाद हो गई पबजी खेल के, कितना रुपया कमा लिया, कितना नाम कमा लिया, कितना चेहरा बन गया। इसलिए तौबा करो, गलत चीजों को छोड़ दो, सही को अपना लो ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे। तौबा करो, कम बर्बाद हुआ हजरत। खुदा के वास्ते वो माँ बाप खास कर नजर रखो, तेरा बेटा गली में बैठता है, गेम खेल रहा है, शादी ब्याह में जिसके घर से पड़ाका और डीजे लेके जाएगा, आज इस मसले के आला हजरत के जलसे में आए हो, जश्न आला हजरत मनाए हो, मसले के आला हजरत के नजदीक में नाच गाना डीजे पड़ाका हराम है, हराम है, हराम। तौबा कर लो, आज के बाद किसी की शादियों में डीजे बजेगा, उस शादी में जाएंगे नहीं, पड़ाका फूटेगा, जाएंगे नहीं। आशिक़े मुस्तफा बन के जाना और गुलाम गौस बन के लौटना। आज का जलसा आपके मोहल्ले में 100% कामयाब। कितना कामयाब है, कितना कामयाब है। आज इस जलसे को जिस तरह लड़कों ने मेहनत किया हजरत, हम देख रहे थे कि ईंटा बिछा रहा था, बोला हजरत पानी आ गया है, लड़का लोगों ने दिवंगी का इजहार किया है, कसम खुदा की मानना पड़ेगा। और बड़ी मेहनत किया है, और इमाम साहब तो काफ़ी मेहनत किए हैं, लेकिन इमाम साहब क्या कहिएगा, आपके यहाँ नहीं, बंगाल नहीं, पूरी दुनिया में हजरत मौलाना अगर अपनी जान भी दे देगा ना, फिर चेक करेगा ठीक से मरा है कि नहीं मरा है। हकीकत बता रहा हूँ, अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। 24 घंटा ड्यूटी करता है, फिर भी इमाम के पीछे हाथ धो के पड़ा रहता है। जोहर में जाएगा, नियत करेगा, पीछे इस इमाम के 4 रकात जोहर के फर्ज, पीछे इस इमाम के, और फिर मस्जिद से निकल गया, फिर हाथ धो के पड़ गया पीछे इस इमाम। अब सोच लगता है हजरत, कसम खुदा की 5-7 हज़ार रुपये तनख्वाह, 8 हज़ार 7 हज़ार, पता कि पूरे कलकत्ता में 7 8 9 लास्ट 10। अब सोच नहीं लगता इतनी कम तनख्वाह में। और नजर, अरे बाप, मौलाना कहाँ जा रहा है, मौलाना कहाँ बैठा है, मौलाना कहाँ से बात कर रहा है, ये बड़ी नजर। और बेटा 1.5 बोतल पी के नाली में पड़ा, वो नहीं दिखाई देगा। अपनी बेटी और बेटा पे नजर रखो मुसलमानों, मौलाना पे नजर मत रखो। ये आलिम मौलमा जो नहीं होते तो आप कुछ नहीं जानते हजरत। एक मौलाना के पीछे ऐसे ऐसे लोग देखिएगा, मोहल्ले में कुछ बात हुई, मौलाना की बुराई, मौलाना की चुगली, जो कोई भी आलिम की चुगली को ही करता है। आपके मोहल्ले बात नहीं, मैं यहाँ नहीं पता लगाया क्या है क्या नहीं, लेकिन और जगह देखता हूँ मौलाना के पीछे अगर चुगली करोगे उसकी नमाज कभी उस आलिम के पीछे नहीं होगी, कभी उसकी बुराई करोगे उसके पीछे आपकी नमाज नहीं होगी। आलिम आलिम होते हैं। एक आलिम की तनख्वाह 7-8 हज़ार है, लेकिन फिर भी वो आलिम खुशहाल है, क्योंकि अल्लाह व रसूल का उस पर बहुत बड़ा करम है। वरना एक जगह वो इमाम रखा हजरत, इमाम रख दिया, तनख्वाह उसकी सुनिएगा 3500 रुपया देता था, 3500 3,500। इमाम साहब तनख्वाह ले लेते, आराम से जिंदगी करती, लेकिन उसी में सदस्य सेक्रेटरी क्या किया, 500 रुपया बाकी रख लेता था हर महीना। इमाम साहब मांगते, सदर साहब अरे मेरा पैसा दीजिए, घर जाएंगे, बस लड़का लोग आने दीजिए, कमा के तब देंगे। इसी तरह करते करते 6 महीना ले गया, बैलेंस से कितना हो गया, 6 महीना 500, 3,000 4,000 इमाम से उल्टा पाने लगा, उल्टा उस पर। अब कह रहा सदर साहब पैसा दीजिए, मेरा 3,000 बैलेंस से हो गया है। फिर इमाम सदर साहब बोलते नहीं अभी नहीं उठा, बाद में दे। तो इमाम साहब बोला कितना पैसा मांगेंगे, मांगते मांगते थक गए, ये सदर सेक्रेटरी थक रहा है, ये लोग देगा नहीं, बहुत टाइट है। तो मांगना छोड़ दिया, जुम्मा दिन तैयारी किया। इमाम साहब 10 बजे नहा धो के जुब्बा हुब्बा पहन के इतर खुशबू सुरमा लगा के मस्जिद चले गए, जम के तकरीर किए, और तकरीर किए जम के, खुतबा पढ़ाए, और जब मेहराब पे गए, मिंबर पे 2 रकत की नियत जुमा में किए और पहली रकत पूरी किए, और जब रुकू इमाम साहब गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से इमाम साहब उठबे नहीं कर रहे। अब 2-4 गो बूढ़ा पीछे से हाथ पांव जब कांपने लगा तो एगो बूढ़ा पूछ रहा कि इमाम साहब है कि चला गया रे, अरे चेक करो रे, पूरा हाथ पांव हिल रहा है रे। देखो बूढ़ा कह रहा कि नहीं गया है, वहीं है।
कहा कि फिर मथवा कौन उठा रहा है? तो बोला बोलो ने। तो बोला कि इमाम साहब मथवा उठाइए। इमाम साहब बोला बकिया पेशवा दीजिए। बकिया नहीं तो नहीं उठेगा। बोला कि असर तक दे देंगे। बोला एकदम गारंटी। बोला तब उठाओ। तुम इमाम को इतना मजबूर न करो कि ये करना पड़ जाए। खुदा के वास्ते यही आलिम उलमा नहीं होते ना तो आप अपने बाप के जनाजा नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन आजकल इतना इस्लाम को कमजोर करने वाले कौन? मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस खाकदानी की तीन पर तशरीफ नहीं लाए थे। लोग दरख्तों को पूज रहा था, पहाड़ को पूज रहा था। आग की हरारत को देखा तो उसी को खुदा मान लिया। पहाड़ के चोटी देख के खुदा मान के माथा झुका दिया। समुद्र की रवानी को देखा, खुदा मान लिया। आग के हरारत को देख के खुदा मान लिया। दरख्त की हरियाली देखा, खुदा मान लिया। लेकिन जब मेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह 571 ईस्वी सोमवार के दिन 22 अप्रैल को शहरे मक्का में अब्दुल्लाह के घर में आमना के गोद में 4:43 भोर में जब मेरे आका दुनिया में आए, जो ही कदम रखे रसूल की आमद हुई। पूरी दुनिया में हरियाली छा गए, खुशहाली आ गए, वजद में झूमने लगे। सब मिलके कहने लगे सबसे आला वाला हमारा। तो मेरे रसूल कब तशरीफ लाए? 22 अप्रैल। याद रखो, क्या अप्रैल याद रहेगा? 571 ईस्वी। 500 अभी कितना चल रहा है? 2025 ईस्वी। और माए थे रसूल कब? 571 ईस्वी। दिन क्या था? सोमवार। शहर मक्का, घर अब्दुल्लाह का गोद, बीबी आमना का समय। सुबह सादिक भोर भोर में आका आए। अब जब रसूल आ गए तो मैं संतरागाछी जा रहा था। देखा वो डॉक्टर भोर भोर दौड़ रहा है, इंजीनियर उसके पीछे, डॉक्टर उसके पीछे, वकील उसके पीछे, पुलिस पर उसके पीछे, इन क्या कहते हैं मास्टर उसके पीछे। मैंने कहा ये भोर भोर सुबह सुबह आप लोग दौड़ते कहाँ 4 बजे? कहा मौलाना नहीं पता, सुबह सुबह चलोगे शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो कम हो जाएगा, कमजोर रहोगे तंदुरुस्त हो जाओगे, बीमार रहोगे सेहतयाब हो जाओगे, पतला दुबला रहोगे तो फिटनेस हो जाओगे। मैंने कहा क्यों? कहा मौलाना नहीं पता, सुबह सुबह की हवा जब बदन पे लगती है ना तो ये हवा नसीम शहर है। इस हवा में ताजगी है, इसमें क्वालिटी है, इसमें खूबसूरती है, इसमें स्वास्थ्य है, इसमें तंदुरुस्ती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब हवा तो 10 बजे दिन भी चलती है, हवा 8 बजे दिन चलती है, हवा 12 बजे चलती है, हवा 4 बजे चलती है, रात में चलती है। इस सुबह सुबह की हवा में ये पावर आया कहाँ से? ये क्वालिटी आई कैसे? ये ताकत आई कैसे? कहा मौलाना झारखंडी हम कुछ नहीं जानते, बड़े बड़े शहर से कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों ने रिसर्च किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये हवा का कमाल नहीं, ये भोर का कमाल नहीं, ये सुबह का कमाल नहीं, ये हवा ये आने का कमाल नहीं, ये क्या कहते हैं हवा में वो ताकत नहीं है। ए डॉक्टर साहब सुनिए, भोर भोर सुबह सादिक में प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। हवा चल रही थी, रसूल से टकरा गई। रब ने कहा हवा ठहर जा, तुम तो कयामत तक चलेगी, 10 बजे चलेगी, 12 बजे चलेगी, रात में तुम बहेगी, लेकिन ये हवा वो ताकत 24 घंटा नहीं रहेगी। जो हवा सुन ले, अब हम अपने महबूब के सदक़े में 4 बजे भोर तेरे अंदर ये ताकत डाल देते हैं। जो कोई मेरा बंदा सुबह भोर भोर को उठ के चहलकदमी करेगा, जमीन पे चलेगा, मेरे महबूब के सदक़े में वो सेहतयाब हो जाए। आज जो नबी के नाम का झंडा नहीं लगाता वो सुबह भोरे चल रहा है, नबी के नाम का नारा नहीं लगाता वो सुबह चल करके फायदा उठा लिया है। ए लोगों, उसे पता है कि हवा तो 24 घंटा चलती है, पावर सुबह सुबह रब ने दे दिया है अपने महबूब के सदक़े में। तुम भी फजर के नमाज के लिए भोरे उठ जाना। शहर शहरे में खूबसूरती होगी, रोजी में बरकत होगी, बीमारी से दूर रहोगे, सेहत के करीब। माशाअल्लाह, मैं लगभग 1 घंटा से ज्यादा बोल दिया, इससे ज्यादा बोलवाइएगा
तो आप लोग फंस जाइएगा। इसलिए हमने घर में कह दिया कि हम जा रहे संतरा गाछी, अगर हम नहीं लौटेंगे 12 बजे तक तुम लोग पहुँच जाना वहाँ कि मौलाना कहाँ चला गया है। 1 घंटा बोल दिए, 4 बजे पहली बार, हाँ 4 बजे तो जलसा होना ताजुब है हजरत। और एक आदमी भी नहीं हिला है, आप लोग हिलिए ताकि हम भी हिले। इमाम साहब बड़ी मेहनत किए, क्या इमाम साहब भी, नौजवान ने भी, सब लड़कों ने मेहनत किया है। ये जलसा रंग लाया है माशाअल्लाह। घरों को भी सजाओ, कुरान पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, नाते नबी पढ़ो, और बेटियों को भी कह दो वो नात पढ़े, और बेटियों को भी कह दो रबीउल अव्वल के जुलूस में जब बेटी जाएगी जुलूस में तो ज्यादा बड़ी बड़ी बेटियों को मत ले जाना।